नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राज्य के आबकारी प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक और कदम उठाते हुए संशोधित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और ऑनलाइन आबकारी सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के विजन 2047 की भी समीक्षा की और विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा संकल्प पत्र की घोषणाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के लिए QR कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के उन्नत संस्करण से डिस्टिलरी और बॉटलिंग से लेकर थोक और खुदरा बिक्री तक शराब की हर बोतल के आवागमन पर पैनी नजर रखी जा सकेगी और उसकी विशिष्ट पहचान की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे आबकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होगा और अवैध शराब के प्रसार पर रोक लगने से निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आबकारी विभाग को इस प्रणाली से पूरी आपूर्ति श्रृंखला की रियल टाइम निगरानी करने, कर चोरी और तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने, डेटा आधारित निर्णय लेने और राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू की गई 8 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं से अब विभिन्न लाइसेंस और अनुमतियों के लिए ऑनलाइन और कागज रहित सेवा वितरण के दायरे में वृद्धि हुई है। इन ऑनलाइन सेवाओं में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव अस्थायी शराब परोसने के लाइसेंस का अनुदान है। यह ऑनलाइन प्रणाली लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगी, अनुपालन के बोझ को कम करेगी और आवेदकों के लिए व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करदाताओं से इस वर्ष 1 जून से वैट केंद्रीय बिक्री कर, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम जैसे GST पूर्व कर कानूनों के लिए शुरू की गई एक मुश्त निपटान योजना के तहत कर छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सभी करदाताओं के लिए 100% जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया गया है और विभिन्न स्लैब में देय कर में भारी छूट भी दी गई है। सरकार ने इस योजना के तहत दस्तावेजबद्ध छूट तंत्र पेश किया है, जिसमें करदाता वैधानिक फार्मों के सत्यापन पर कर की मांग को कम करवा सकते हैं, जिन्हें अब करदाताओं द्वारा जमा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निपटान योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद सरल बना दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में सभी मतदाता अधिकारियों व कर्मचारियों से पूरा सहयोग करें। 10 जुलाई को एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथुसरी चौपटा में बूथ संख्या 73 पर निर्वाचन कार्य के दौरान ड्यूटी पर तैनात BLO एवं उनके सहायक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने अथवा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं कानून व्यवस्था भंग करने के प्रयास को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियम अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता एवं मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सभी मतदाता समय रहते अपना SIR फार्म BLO के पास जमा करवाएं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल करनाल के घरौंडा हलके के गांव पुंडरी में करीब 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें कश्यप चौपाल, पाल चौपाल सामुदायिक केंद्र और पीर बाबा के नजदीक हॉल का शिलान्यास शामिल है। इनका निर्माण पंचायत एवं विकास विभाग की ओर से कराया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री कल्याण को पुंडरी में महिला चौपाल बनवाने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों से सामुदायिक विकास कार्यों में मिलजुल कर सहयोग करने का आह्वान किया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।